हेलो, आज हम लोग कक्षा 8 की वर्ग एवं वर्गमूल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसका क्या होता है नियम? पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में क्या हो सकती है? संख्या 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 क्या होती है? जोड़े में होती है। तो देखिए, एक तो है पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए, लास्ट में दो, अगर जीरो, दो के पैर में अगर जीरो रहेंगे तो क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं। तो देखिए, तीसरे ऑप्शन में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। दूसरे ऑप्शन में 1 जीरो है, और चौथे ऑप्शन में है 5 जीरो। तो पाँचवा क्या होगा? जीरो का संख्या क्या है? पैर में नहीं, मतलब कि 2 4 6 की संख्या में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 का ए हो जाएगा, क्योंकि एक का वर्गमूल होता है, एक का वर्ग होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? कौन सा अंक हो सकता, नहीं हो सकता, सो नहीं पूछा है। तो देखिए, कभी भी 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, क्या होता है? सी हो सकता है। तीसरा प्रश्न का आंसर देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता? इसमें भी इकाई के अंक इसमें पूछा है, कौन सा नहीं हो सकता? तो इसमें देखिए, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 में लास्ट 6 होता है, 3 का स्क्वायर 9 में 9 लास्ट इकाई होता है, लेकिन 8 किसी के भी अंत बिंदु में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, 4 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सॉरी, क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 121 11 का वर्ग होता है, 17 का 289 होता है। और देखिए, लास्ट में इकाई के अंक से हम लोग पता कर सकते हैं। एक होता है इकाई के अंक में 9 होता है, 9 भी होता है, और क्या होता है? 9 9 तो 8 नहीं होता, इसलिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 5 का देखिए, 5 का क्या बोल रहा है? 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? किसका वर्ग होता है 324? 18 का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 18। ऑप्शन ए में दिया है, 5 का ए। चलिए, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, किसी संख्या के इकाई किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा? 7 किसी का अंक या संख्या दिया है, ठीक है, 7 किसी के लास्ट में, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49, और 49 की इकाई में क्या है? 9, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। चलिए, 7 का देखिए, 7वां प्रश्न कहता है, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है, उस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? इसका वर्गमूल पूछा है। सिंपली 96 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 196 का 14। तो 14 कौन से ऑप्शन में दिया है? 14 वर्ग इकाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग इकाई दिया है तो इकाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। वर्ग इकाई दिया तो क्या हो जाएगा? इकाई सिर्फ हो जाएगा। 7 का डी। 8 का देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? होता है एन स्क्वायर, और सम संख्याओं का होता है एन स्क्वायर। चलिए, सम संख्या का छोड़िए, विषम संख्या क्या देखिए, इसका कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए, विषम संख्या क्या होता है? 1, और इसका वर्ग क्या इसका वर्ग हो गया, इसके बाद क्या हो गया? 3, इसके बाद 5। देखिए, 3 का संख्या जोड़े हम लोग, कितना हो जाएगा? 1 3 4 4 और 5 9, और यहाँ कितनी संख्या? 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए क्या हो गया? एन स्क्वायर। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए, इसी में हम लोग सम वाला भी सिखा देते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन दिया हो। तो 8 का ए हो जाएगा। चलिए, सम वाला सीखते हैं। सम में क्या रहता है? पहला सम क्या होता है? 2 4 और 6, कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 2 12, 12 हो गया। ये कितने संख्या हैं? 3 संख्या है। 3 संख्या का स्क्वायर, 3 का क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 3 कितना करेंगे? एन स्क्वायर प्लस एन करेंगे तो नहीं आ जाएगा? एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है, सम
एन सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन, और विषम संख्याओं का एन स्क्वायर सिर्फ। ओके, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होगा। तो अभी हमने बताया है 9 का क्या हो जाएगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 कौन से ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है, इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 का आंसर क्या होगा, बी। 10 देखिए, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 के बीच में कितनी होंगी, 16 और 9 के बीच में 7 होंगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितनी होंगी, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 11 क्या देखिए। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो जिसके अंत में 1, 4, 6, 9 ये सब संख्याएं छोड़ के होंगी तो वो वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे लास्ट पहला ऑप्शन में 2 दिया है, 2 किसी के भी अंत में नहीं होता, तो पहला ही आंसर हो जाएगा 11 का ए। 12 का देखिए, 12 में क्या कहता है, निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। तो 1 किसके अंत में आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और एक का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए 9 जिसका अंत में रहेगा उसका वर्ग संख्या की इकाई का अंक में क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 23 में क्या है, 3 का करेंगे तो 9 होता है। आगे 7 है, 7 का क्या होता है, 9 होता है। 9 का 1 होता है, 7 का 9 होता है, इसलिए इस ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा। अगर इसको समझना चाहें और डीपली से देखिए समझिए, 3 का स्क्वायर पहला ऑप्शन में 23 है, तो 23 में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। दूसरा ऑप्शन में 27 है, 27 के अंत में क्या है, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49, 49 का 9। अगला ऑप्शन दिया है सी में दिया लास्ट में 29, और 29 के लास्ट में कितना इकाई अंक कितना है, 9, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 81 का 1 लिखते हैं इकाई अंक। और डी में दिया 37, 37 का इकाई अंक 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 49 आता है, जो कि इकाई अंक 9 होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक वाला किस में दिया है, 29 में, 29 का होगा। चलिए 13 का देखते हैं। 13 में क्या है, 13 का 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। जैसे 10 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 10 में कितने शून्य, 1। जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है, और 100 में कितने शून्य हो जाते हैं, 2। जब भी शून्य वाले संख्याओं को वर्ग किया जाता है तो शून्यों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर 1000 में 3 शून्य है तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। डी हो जाएगा, 6 दिया है। 14 का देखिए, 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो क्या होगा, पेयर में होगा, क्या जीरो की संख्या जोड़ा में होगा, 2, 4, 6 की संख्या में होगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन में 1 जीरो तो नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन में 3 जीरो नहीं हो सकती है, तीसरे ऑप्शन में कितने जीरो, 5 जीरो नहीं हो सकते, चौथे ऑप्शन में देखिए 4 जीरो जो कि पेयर में है, 2 के पेयर में, इसलिए 14 का डी हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, 441 किसका होता है, 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का, और 484 22 का होता है। तो इसके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी नहीं। 21 और 22 लगातार दिया, इसलिए कोई भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और 15 का आंसर क्या करेंगे हम लोग, ए। 15 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 16 देखिए, 16 में यदि 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 121, 111 का वर्ग 12,321 है, तो इस पैटर्न के आधार पर 1111 का वर्ग क्या होगा। पैटर्न क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है, डबल 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 और 1, और 111 का कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 2, 1, इस तरह होता है। तो पूछा है कि 1 की संख्या 4 कर देंगे, 1111 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गिनती जैसे इसमें 2 था तो 1, 2 और उसके बाद नीचे जाएंगे, 2 के
फिर उल्टा गिनती करेंगे, 1 2 3, यहाँ 3 1 दिया था तो इसलिए ये 3 तक गिनती गिने, 1 2 3, और 3 से नीचे जाएंगे 2 1, 4 1 दिया है तो इसमें क्या करेंगे, 4 तक गिनती गिने, 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, इस तरह घटाते हुए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1, ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी। 17 देखिए, 17 में है 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर 44 89, और दिया है 667 का स्क्वायर 444 889। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। इसी तरह का रूल बनाना है, इसमें भी क्या है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 1 7 है तो 1 4 9 होगा, 1 6 7 भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 9 तो होगा ही, बीच में क्या आ जाएगा, 4 और बीच में आ जाएगा 8। अब 6 है तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9। तो इसमें 6 है तो में क्या हो जाएगा, इसमें जब 1 6 रहता था तो 4 6 रहता था तो 6 और 6 होगा तो इसमें क्या होगा, 4 4 हो जाएगा, 4 4 1 2 3 4। और जब 1 6 7 रहता था तो 4 8 9 होती थी, और 2 6 रहती थी तो क्या होता था, 4 8 9, मतलब कि जितने 6 उतने 8। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 8 हो जाएंगे, 1 2 3, और लास्ट में क्या होता है, सबका 9 होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया है इस तरह का, 4 4 दिया है, 3 8 दिया और 9 1 दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का, ऑप्शन डी, 17 का ऑप्शन डी लिखिए, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। 18 देखिए, 18 में 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 36 और 49 के बीच में कितना हो जाएगा, 49, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, 37 करेंगे, एक बढ़ा के किया जाता है। 9 में 7 जाएगा 2, और 4 में 3 जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। इस 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न 1.1 का वर्ग होगा। तो हम लोग देखते हैं 11 का वर्ग क्या होता है। 19 में देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, 121, और इसमें 10 मान लो अगर बीच में दे देंगे तो यहाँ कितना, 1 अंक के बाद 10 मान लो था, तो यहाँ 2 अंक के बाद 10 मान लो हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो डबल के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.21। और कौन से ऑप्शन में दिया 1.21 दिया, ऑप्शन डी में, इसलिए 19 का हो जाएगा डी, 19 का डी। 20 का देखिए, 20 में बोला है संख्या पैटर्न 1 4 9 25 में अगली दो संख्याएं होंगी, 1 4 9 25। 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, 1 4 9 25 क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और ये 5 का स्क्वायर 25 है। 1 2 3 ये क्या हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का बढ़ रहा है। अगली दो संख्या क्या होंगी, अगली दो संख्या होंगी कितना, 4 1 4 9 25। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 36 और 49, 36 और 49। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20 का, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए लिखिए, 20 का ऑप्शन ए। और 21 का देखिए क्या होगा, 21 का क्या होगा देखिए, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। एक वर्गाकार फर्श है, एक किनारा 5 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर हम लोग जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा 5 दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और मीटर दिया है तो मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर, ऑप्शन सी। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। थैंक यू बच्चों, इतना ही वीडियो, इतना ही क्वेश्चन था वर्ग और वर्गमूल में। चलिए हम अगले के वीडियो में लाएंगे घन और घनमूल। इसको देख के अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई